श्रीगुरुभ्यो नमः। अद्य नूतनं सत्रम् इदमारभ्यते। लघुसिद्धान्तकौमुदी दृष्ट्या ण्यन्तप्रकरणम् अर्थात् णिजन्तप्रकरणं वयम् अद्य आरभामहे। बहुत्र अत्र छात्राः विद्यमानाः सन्ति। सर्वेषां छात्राणाम् अद्य अस्मिन् सत्रे अहं स्वागतं व्याहरामि। तर्हि णिजन्तप्रकरणं वयम् आरभामः। णिजन्तप्रकरणं णिच् अन्ते यस्य तत् णिजन्तम्। मैं आपको संस्कृत में पढ़ाऊं या हिंदी में पढ़ाऊं? मैम हिंदी में। ठीक है, जैसे आप लोगों को सुविधा होगी मैं उसी अनुसार आगे बढ़ूंगी। ठीक है, तो मैं हिंदी में कंटिन्यू करती हूँ। णिजंत प्रकरण, णिच प्रत्यय है। पाणिनि व्याकरण में एक प्रत्यय है णिच प्रत्यय, ठीक है। वह णिच प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में प्रयुक्त हो उसे कह देते हैं णिजंत। णिच अन्ते यस्य तत् णिजंतम, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले भूमिका बता रही हूँ, फिर हम प्रकरण किसके यहाँ से शोर आ रहा है? आप सभी म्यूट कर लीजिए अपना माइक। हाँ, जैसे कारयति, पाठयति, दर्शयति, लेखयति इत्यादि जितने भी प्रयोग हैं वो सारे णिजंत प्रयोग कहलाते हैं, ठीक है ना। पाठयति, लेखयति, दर्शयति, हासयति, भोजयति, ये सारे णिजंत प्रयोग कहलाते हैं और इन्हीं की प्रक्रिया हम इस प्रकरण में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला णिजंत प्रकरण का सूत्र दिया है लघु सिद्धांत कौमुदी में, स्वतंत्रः कर्ता, ठीक है। यह संज्ञा सूत्र है, स्वतंत्रः कर्ता संज्ञा सूत्र है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि स्वतंत्र की कर्ता संज्ञा होती है। सीधा सीधा सा तात्पर्य है कि स्वतंत्र की कर्ता संज्ञा होती है। तो कहा सूत्रार्थ क्या है, क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितोर्थः कर्ता स्यात्। एक वाक्य में जब तक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है तब तक वह वाक्य पूर्ण नहीं होता है। जैसे रामः, हमने प्रयोग कर दिया एक शब्द, सुबंत शब्द का हमने प्रयोग किया रामः, लेकिन रामः आगे क्या? गच्छति, हसति, लिखति, पठति, क्या क्रिया की अपेक्षा रहती है ना। तो क्रिया, क्रियायाम, उस क्रिया में स्वातंत्र्येण विवक्षितः अर्थात स्वतंत्र रूप से जिस अर्थ की विवक्षा होती है उसकी कर्ता संज्ञा होती है। अर्थ स्पष्ट है कि क्रिया में पठति, गच्छति, हसति, लिखति वाक्य में जो भी क्रिया है उस क्रिया में स्वतंत्र रूप से जो विवक्षित अर्थ है उस अर्थ की कर्ता संज्ञा होती है, ठीक है। इसके पहले सत्र में जब मैंने कारक प्रकरण पढ़ाया है तब मैंने बताया था आपको कि विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। जो कारक होते हैं वो विवक्षा के अधीन होते हैं। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सभी कारक हैं, षट कारक हैं। तो ये सभी 6 कारक जो हैं विवक्षा के अधीन होते हैं। विवक्षा मतलब बोलने वाले की इच्छा, वक्तुः इच्छा विवक्षा। जैसे मैं वाक्य का प्रयोग कर रही हूँ उस समय भी मैंने वही उदाहरण दिए थे, उन्हीं उदाहरणों को मैं यहाँ दोबारा रिपीट करूंगी। जैसे बादल में बिजली चमकती है, दिया था ना यही उदाहरण वहां पे मैंने। कारक प्रकरण देखना आप, वहां पे मैंने यही उदाहरण दिया है, बादल में बिजली चमकती है। तो यहाँ बादल में मतलब कि बिजली चमकने के लिए बादल आधार बन गया, ठीक है, में पेपर, तो बादल को हमने क्या बना दिया? आधार बना दिया। और इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बादल से बिजली चमकती है,
ये भी कह सकते हैं, है ना। बादल से बिजली चमकती है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि बादल चमकता है। बात तो एक ही है और अर्थ का भी बोध हो रहा है, हमें मतलब भी समझ में आ रहा है ना। लेकिन हमने अलग अलग कारकों का प्रयोग कर दिया, वो हमने अपनी इच्छा के अनुसार कर दिया, उसी को कहते हैं विवक्षा, ठीक है। बोलने वाले की इच्छा के अधीन होते हैं कारक। संस्कृत में भी वही नियम है कि कारक जो है विवक्षा के अधीन होते हैं। तो इस प्रकार से जैसे रामः ग्रामं गच्छति, सबसे सरल उदाहरण है आपका रामः ग्रामं गच्छति। यहाँ पे गच्छति क्रिया है, गच्छति क्रिया के लिए क्रियायाम, गच्छति क्रिया में स्वतंत्र रूप से जो विवक्षित है, स्वतंत्र रूप से विवक्षित का अर्थ क्या हुआ कि गच्छति क्रिया को राम का यदि मन है तो वो अभी गांव जाएगा, राम का यदि अभी जाने का मन नहीं है वो कल भी जा सकता है, और उसका मन हुआ तो, है ना, हुआ कि नहीं। तो इस प्रकार जो राम है वो क्या है, स्वतंत्र है। गच्छति क्रिया को करने में राम क्या है, स्वतंत्र है। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? जी हाँ जी जी हाँ, अपना रिएक्शन दे दो। हाँ, तो राम जो है, राम ग्रामम गच्छति, सबसे पहले तो क्रिया देखी हमने गच्छति। उस गच्छति क्रिया को करने में जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से विवक्षित है, स्वतंत्र कौन है, यहाँ वाक्य में राम है। वो उसकी इच्छा, वो आज भी जा सकता है, वो कल भी जा सकता है, शाम को भी जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो उसकी कर्ता संज्ञा कही है। तो क्रिया में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित है उसकी कर्ता संज्ञा कही है। समझ में आया? हाँ, उसकी कर्ता संज्ञा कह दी। तो रामः ग्रामं गच्छति, आपको कर्ता संज्ञा समझ में आ गई है। तो आगे चलते हैं, हम आगे कह रहे हैं कि एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे हम कहते हैं कि ट्रेन जा रही है, बोलते हो कि नहीं आप, ट्रेन जा रही है। तो क्या, अब ट्रेन जा रही मतलब यानम गच्छति, ठीक है, यानम गच्छति। यहाँ गच्छति क्रिया में स्वतंत्र कौन है, मतलब कर्ता कौन है, कौन जा रहा है, ट्रेन जा रही है ना। तो कर्ता कौन हुआ, ट्रेन, यानम। लेकिन सच में सोचो, विचार करना कि क्या ट्रेन खुद से जा रही है, क्या गाड़ी अपने आप चल रही है। जैसे फिल्मों में कभी कभी दिखाते हैं कि कार में कोई ड्राइवर नहीं है, बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही है, कोई चला रहा है उसको। हाँ, वास्तव में क्या होता है कि गाड़ी को कोई ना कोई चलाता है, मतलब गाड़ी स्वतंत्र नहीं है, गाड़ी क्या है, स्वतंत्र नहीं है, नहीं है, है ना। तो कहा, क्या कह रहे हैं, गाड़ी स्वतंत्र नहीं है, फिर भी हम क्या कहते हैं, ट्रेन जा रही है, मतलब हम ट्रेन को कर्ता बना देते हैं। ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन के लिए जा रहे हैं, या ट्रेन जा रही है। तो जाने की क्रिया में हमने गाड़ी को कर्ता बना दिया, जबकि गाड़ी स्वतंत्र नहीं है। सूत्र क्या कहता है, स्वतंत्र कर्ता, कि जो स्वतंत्र हो उसकी कर्ता संज्ञा होती है। लेकिन ट्रेन जा रही है, यहाँ तो ट्रेन स्वतंत्र नहीं है, फिर उसकी कैसे कर्ता संज्ञा। तो यही बात कह रहे हैं आगे कि, हाँ रवि रंजन बोलिए, हैंड राइज किया आपने। रवि रंजन कुछ कहना है आपको? नहीं दीदी, वो स्वतः हो गया था। हाँ ठीक है, नहीं ध्यान रखिए, सभी को डिस्टर्ब होगा। तो ठीक है, हम चल रहे थे
कहाँ पे कि स्वतंत्र जो है उसकी कर्ता संज्ञा है। लेकिन यानम गच्छति मतलब ट्रेन जा रही है, यहाँ पे गाड़ी स्वतंत्र नहीं है बल्कि गाड़ी को चलाने वाला कोई ड्राइवर है, ठीक है, राम श्याम जो भी कुछ। तो जब गाड़ी स्वतंत्र नहीं है फिर वो कर्ता कैसे बन गई? तो उसी को यहाँ पे कह रहे हैं कि यदा यदि यह व्यापारः धातुना अभिधीयते तदा सह कर्ता भवति। मतलब क्रिया के द्वारा, ध्यान से सुनना इसको, क्रिया के द्वारा जिसका व्यापार कहा जाएगा, ठीक है, जिसका व्यापार कहने की, जिसके व्यापार को कहने की इच्छा होगी वह कर्ता कहलाएगा, ठीक है। वस्तुतः गाड़ी को राम चला रहा है, रामः यानम चालयति, वस्तुतः ये वाक्य होना चाहिए, लेकिन हम क्या बोल देते हैं, यानम चलति, हम क्या बोल देते हैं, यानम चलति। तो चलति इस धातु के द्वारा, चलति इस धातु का जो व्यापार है उस व्यापार मतलब क्रिया के द्वारा यानम, यान का, यान में स्थित जो व्यापार मतलब गाड़ी जा रही है, गाड़ी में जो स्थित व्यापार है हम उसको कहना चाहते हैं, इसलिए वहां हमने यानम को स्वतंत्र कर्ता संज्ञा कर दी। एक और उदाहरण देती हूँ आपको कि स्थाली पचती या फिर तंडुलः पच्यते स्वयमेव, नीचे देखो मैंने दिया है यहाँ पे तंडुलः पच्यते स्वयमेव या फिर स्थाली पचती। पचती धातु है, पचती मतलब पकाता है, ठीक है। तो जो बटलोई होती है, भगोना होता है, कुछ भगोने क्या होते हैं, बहुत मोटे होते हैं और कुछ क्या होते हैं, थोड़े पतले होते हैं। जैसे स्टील का जो होता है वो बहुत पतला होता है, एल्युमिनियम का थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। तो जब हमने उसमें चावल चढ़ाए तो जो पतला भगोना है उसमें जल्दी से चावल पक जाते हैं, चावल पकने में देर नहीं लगती है। और लेकिन जो मोटा भगोना होता है, जो बटलोई मोटी होती है, उसमें पकने में चावल को थोड़ी देर लगती है, ठीक है। या तो भगोने में दिक्कत है या फिर कहो कि चावल नए हैं या पुराने, चावल भी क्या है, नए या पुराने हो सकते हैं, इस प्रकार भी चावल पकने में देर लग जाती है, ठीक है। तो जब स्थाली, स्थाली का मतलब होता है भगोना, चावल नए पुराने होने पर भी आज मैंने मोटे वाले भगोने में चढ़ाए, मोटे वाले बटलोई में चढ़ाया तो पकने में देर लगी, और कल मैंने पतले वाले भगोने में चढ़ाया था तो चावल जल्दी पक गए थे। तो हमने क्या कहा कि स्थाली पचती मतलब ये भगोना चावल जल्दी पकाता है। हिंदी में मैं बोल रही हूँ, स्थाली पचती का अर्थ कि ये जो भगोना, ये जो बटलोई है वो चावल जल्दी पकाता है। वस्तुतः विचार करो, क्या भगोना चावल पकाता है? क्या बटलोई चावल पकाता है? नहीं पकाता है। लेकिन फिर भी पचती क्रिया, पकाने की क्रिया में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो थाली है मतलब भगोना है वो चावल पकाने के लिए बहुत हमें सहायता दे रहा है, हमारे चावल जल्दी पकाने में हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इस कारण से स्थाली पचती ये भी कर्ता बन जाएगा। वस्तुतः भगोना आधार है, चावल को पकाने में भगोना क्या है, आधार है, कर्ता नहीं है। फिर भी विवक्षा, वक्तुः इच्छा मतलब मुझे कहने की इच्छा है कि भगोने के कारण से चावल जल्दी पक रहे हैं, तो हमने भगोना को ही कर्ता बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार स्वतंत्रः कर्ता, क्रियायां स्वातंत्रेण विवक्षितः अर्थः कर्ता स्यात्। क्रिया में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ है उसकी कर्ता संज्ञा होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ बोलिए मुकुंद। आपने हैंड राइज किया है, बोलिए।
कहना है मुकुंद को? कुछ कहना है तो जल्दी कहो, फिर नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आया आप लोगों को इतना कि क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितः अर्थः कर्ता स्यात्। सीधी सीधी बात है। रामः ग्रामं गच्छति। गच्छति क्रिया में राम क्या है? स्वतंत्र है। उस स्वतंत्र की मतलब राम आज जा सकता है, नहीं भी जा सकता है, उसकी मर्जी है। ठीक है, उसकी वह स्वतंत्र जो है उसकी कर्ता संज्ञा कही है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हाँ, आगे कह रहे हैं कि ये जो कर्ता है, ये कर्ता 3 प्रकार का है। हाँ, इसी के बेस पे हम आगे बढ़ पाएंगे। निजंत प्रकरण में कह रहे हैं कर्ता 3 प्रकार के होते हैं। कर्ता त्रिविधा, शुद्ध कर्ता, प्रयोजको हेतु, कर्म कर्ता। कह रहे हैं एक होता है शुद्ध कर्ता, जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया, रामः ग्रामं गच्छति। ठीक है, तो रामः ग्रामं गच्छति, गच्छति क्रिया में जो राम है वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने के कारण से वह शुद्ध कर्ता कहलाया। ठीक है, आगे कह रहे हैं प्रयोजको हेतु। अब ये प्रयोजको हेतु क्या है? कर्मकर्ता हम बाद में चलेंगे, आगे चलिए प्रयोजको हेतु। अब चलिए निजंत प्रकरण का दूसरा सूत्र शुरू होता है, तत्प्रयोजको हेतुश्च। तत्प्रयोजको हेतुश्च, तस्य प्रयोजकः तत्प्रयोजकः, तत्प्रयोजकः हेतुः च इति पदच्छेदः। प्रयोजकः का अर्थ है प्रेरकः। प्रयोजकः कहते हैं प्रेरकः को। ठीक है, प्रयोजकः मतलब प्रेरकः, प्रेरणा देने वाला। तो कहा तस्य प्रयोजकः। तो प्रश्न आता है कस्य प्रयोजकः, किसका प्रेरक? तो कहते हैं सर्वनाम शब्दों से पूर्व का परामर्श किया जाता है। जैसे राम यहाँ बैठा था, वो अभी चला गया। हिंदी में हम बोलते हैं ना, राम यहाँ बैठा था, वो अभी अभी बाहर गया। तो वो हमने पहले तो नाम लिया कि राम यहाँ बैठा था। दूसरे वाक्य में हमने क्या किया? सर्वनाम का प्रयोग किया कि वो अभी अभी बाहर गया। तो वो इस सर्वनाम से हमने जो पहले राम नाम लिया था उसका ही हम ग्रहण करते हैं। ऐसे ही कस्य प्रयोजकः, तो कस्य प्रयोजकः किसका प्रेरक? तो कहा ऊपर हमने क्या संज्ञा की थी? स्वतंत्रः कर्ता, हमने कर्ता संज्ञा की थी। तो कर्तुः प्रयोजकः, ऊपर हमने क्या कहा था? स्वतंत्रः कर्ता, है ना? तो उस कर्ता का हम यहाँ परामर्श करेंगे। तत् इति सर्वनामना कर्ता परामृश्यते। तत् इस सर्वनाम शब्द से हम कर्ता का परामर्श करेंगे। तो मैम एक बार म्यूट करने के लिए बोल दीजिए सभी से। प्लीज आप सभी लोग म्यूट कर लीजिए। कुछ प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। शोर होने के कारण से सभी को दिक्कत हो सकती है, तो आपसे निवेदन है कि अपना म्यूट करके रखिए माइक। हाँ, तो आगे चलें। कुछ भी आपको डाउट है, कोई भी जिज्ञासा हो, आप पूछ सकते हैं, लेकिन कक्षा समाप्त होने के बाद पूछे या फिर हैंड राइज कीजिए। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो तस्य प्रयोजकः, तस्य कस्य? तो कहा स्वतंत्र कर्तुः प्रयोजकः। जो स्वतंत्र कर्ता है उसका प्रयोजक, मतलब स्वतंत्र कर्ता को प्रेरक, स्वतंत्र कर्ता का जो प्रेरक है उसकी हेतु संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है? हेतु संज्ञा होती है, और उसी की कर्ता संज्ञा भी होती है। ठीक है, क्या कहा? तस्य प्रयोजकः तत्प्रयोजकः।
समझ में आई बात? तस्य प्रयोजकः तत्प्रयोजकः मतलब स्वतंत्र कर्ता का जो प्रेरक। जैसे देवदत्तः कटम करोति, नीचे उदाहरण में चलिए आप, देवदत्तः कटम करोति। तो अब बताओ, यहाँ पे करोति क्रिया है, क्रिया क्या है? करोति। करोति क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र कौन है? देवदत्त। हाँ, देवदत्त स्वतंत्र है। तो देवदत्त क्या हुआ? स्वतंत्र कर्ता। इससे देवदत्त के कर्ता संज्ञा हो गई, मतलब कि देवदत्त शुद्ध कर्ता हो गया। देवदत्त क्या हो गया? शुद्ध कर्ता हो गया। हुआ कि नहीं? एक मिनट, मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ तो आप सभी को दिखाई देगा। हाँ, देवदत्त क्या हो गया? शुद्ध कर्ता हो गया। अब आगे चलो, आगे क्या कह रहे हैं? तस्य स्वतंत्र कर्तुः प्रयोजक, मतलब जो शुद्ध करता है उसका प्रेरक। उसका कौन? प्रेरक। प्रेरक कैसे? नीचे के उदाहरण में समझ में आएगा कि यज्ञदत्तः रामेण कटम कारयति। यहाँ पे देखो, देवदत्तः कटम करोति, इसमें क्या था? देवदत्त स्वतंत्र था। देवदत्त क्या था? स्वतंत्र था। कट बनाने में, चटाई बनाने के लिए देवदत्त स्वतंत्र है। और उसी स्वतंत्र कर्ता को जब दूसरा प्रेरित करने लग जाए, चलो हम यहाँ रामेण की जगह हम देवदत्त ही रख लेते हैं, कोई भी हो सकता है, देवदत्तेन। तो उस स्वतंत्र कर्ता का प्रेरक, मतलब कि यज्ञदत्त ने देवदत्त को प्रेरित किया। किस चीज के लिए प्रेरित किया? कट, चटाई बनाने के लिए प्रेरित किया। यज्ञदत्त ने देवदत्त को प्रेरित किया, मतलब यज्ञदत्त प्रयोजक हुआ, प्रेरक हुआ। किसका? देवदत्त का। यज्ञदत्त देवदत्त का प्रयोजक हुआ, मतलब प्रेरणा देने वाला बना। यज्ञदत्त ने देवदत्त को प्रेरणा दी चटाई बनाने की। तो यज्ञदत्तः देवदत्तेन कटम कारयति, यज्ञदत्त देवदत्त से चटाई बनवाता है। उदाहरण का अर्थ समझ में आया? तो हाँ, अब आगे चलते हैं। तो यज्ञदत्त जो यज्ञदत्त, देखो चटाई किसने बनाई? देवदत्त ने, ठीक है। लेकिन देवदत्त से चटाई बनवाई किसने? तो कहा यज्ञदत्त ने, ठीक है। तो इस प्रकार देवदत्त चटाई बनाता है, तो देवदत्तः कटम करोति, देवदत्त हुआ शुद्ध कर्ता। दूसरा हमने बताया था प्रयोजक कर्ता, मतलब प्रेरणा देने वाला भी करता है। तत्प्रयोजको हेतुश्च तस्य स्वतंत्र कर्तुः, यह जो स्वतंत्र करता है उसका जो प्रेरक है कौन? यज्ञदत्त। वह यज्ञदत्त, उस यज्ञदत्त की भी कर्ता संज्ञा है और हेतु संज्ञा भी है। कर्ता संज्ञा भी है और हेतु संज्ञा भी है, ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि यज्ञदत्त कैसा करता हुआ? तो प्रयोजक हेतु करता हुआ। कैसा करता हुआ? प्रयोजक करता, प्रयोजक करता हुआ, मतलब प्रयोजक मतलब प्रेरक। देवदत्त को प्रेरणा देने वाला यज्ञदत्त, तो यह प्रयोजक करता हुआ। फिर देवदत्तेन, यह देवदत्त कैसा करता हुआ? करता तो दोनों है, क्योंकि चटाई बना कौन रहा है? देवदत्त। बनवा कौन रहा है? यज्ञदत्त। कभी कभी क्या होता है, यज्ञदत्त ने, जैसे हमारे अध्यापक ने हमें आदेश दिया कि आज आपको इतना पढ़ के आना है, कहने के बावजूद भी हम पढ़ के आते हैं। मन हुआ तो पढ़ लेते हैं, मन नहीं हुआ तो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो पढ़ने के, देवदत्तः पाठम पठति, चलो इस उदाहरण में ले लो, देवदत्तः पाठम पठति। तो पाठ पढ़ने के लिए देवदत्त स्वतंत्र है, लेकिन गुरुः देवदत्तेन पाठम पाठयति।
मतलब गुरु ने देवदत्त को पढ़ने की प्रेरणा दी। देवदत्त गुरुः देवदत्तेन पाठं पाठयति। यहाँ पे देवदत्तम पाठं पाठयति होगा, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ इससे, चलो ठीक है। तो तात्पर्य ये है कि एक तो कर रहा है, दूसरा उसको करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, दोनों ही करता हुए, लेकिन जो प्रेरित करने वाला है वो प्रयोजक कर्ता कहलाएगा। और उस प्रयोजक कर्ता की कर्ता संज्ञा और हेतु संज्ञा दोनों है। और जो करने वाला है, प्रेरणा देने के बाद जो करता है, कर रहा है, चटाई बना रहा है, देवदत्तेन, ये प्रयोज्य कर्ता कहलाएगा। यही प्रक्रिया है निजंत की। पूरे निजंत में यही प्रक्रिया चलेगी। इस अर्थ को बहुत अच्छे से समझना कि एक तो करने वाला होता है, मतलब चटाई बना रहा है, दूसरा है कि उसको चटाई बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो जब प्रेरित करना अर्थ आएगा, जब कोई किसी को प्रेरणा देगा, तब वहीं पर कारयति, पाठयति, हासयति, भोजयति, ये सारे प्रयोग निजंत प्रयोग हैं। ये इस निजंत का प्रयोग होगा। और यही प्रक्रिया हमें निजंत प्रकरण में पढ़नी है। ठीक है, और यह निच प्रत्यय कहाँ होता है? तो यही तत्प्रयोजको हेतुश्च, जो प्रयोजक करता है उसकी हेतु संज्ञा हुई है, और उसकी हेतु संज्ञा होने के बाद वहीं पर निजंत शब्द का प्रयोग होता है। बात स्पष्ट हुई मेरी सभी को? ये आज भूमिका थी निजंत प्रकरण को निच प्रत्यय किस अर्थ में होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे निच प्रत्यय को। आज मैंने आपको भूमिका बताई कि निजंत जो प्रयोग होते हैं वो किस अर्थ में होते हैं। ठीक है, उसका बेस है आपका कि प्रयोजक कर्ता। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है प्रयोजक कर्ता। जो यहाँ इस वाक्य में, किसमें? यज्ञदत्तः देवदत्तेन कटम कारयति, इस वाक्य में प्रयोजक कर्ता है यज्ञदत्त। प्रयोजक कर्ता का मतलब होता है प्रेरणा देने वाला, और प्रयोज्य करता है कि प्रेरणा देने के बाद उस काम को पूरा जो करता है उसे कहते हैं प्रयोज्य कर्ता। तो जहाँ प्रयोजक प्रयोज्य ये दो अर्थ उपस्थित होते हैं, वहां पे निच प्रत्यय निजंत शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, आचार्य, देवदत्तः, हाँ वदन्तु। प्रश्नः अस्ति। उच्यताम्। पूर्वं भवत्या उक्तं यत् त्रिविधः कर्तृपदं त्रिविधं भवति। हाँ, शुद्धकर्ता, प्रयोजनकर्ता, कर्मकर्ता च। प्रयोजक कर्ता। तर्हि तत्र प्रयोजककर्ता, कर्मकर्ता च। तर्हि अत्र प्रयोज्यकर्ता अपि आगच्छति, तर्हि चतुर्विधं भवेत् ना, प्रयोजक प्रयोज्य संबंध शब्द है। प्रयोजक प्रयोज्य जो है संबंध है। प्रयोजक होगा तभी प्रयोज्य होगा, है ना? कोई होगा तभी तो हम उसको प्रेरणा देंगे। कश्चन प्रेरकः भवति चेत प्रेरयिता कश्चन भवति, है ना? समझ में आई बात? हाँ, अस्तु। ये संबंधवाची शब्द है। ठीक है, अब तीसरा रहा कर्मकर्ता। कर्मकर्ता को हम आगे समझेंगे। हमारा जो बेस है निजंत प्रक्रिया का, निजंत प्रकरण का बेस हमारा है यही प्रयोजको हेतु। ठीक है, एक है शुद्ध कर्ता, और उसके बाद जब प्रयोजक कर्ता बनेगा उसी अर्थ में यहाँ पे निच प्रत्यय होगा। ठीक है, मैं आपको दूसरा उदाहरण दे रही थी। देवदत्तः चित्रं पश्यति, जैसे हमने बनाया देवदत्तः कटम करोति, वैसे ही देवदत्तः चित्रं पश्यति। तो यहाँ देवदत्त क्या हुआ? शुद्ध कर्ता। वो स्वतंत्र है चित्र को देखने में, उसका मन है तो देखेगा, नहीं है तो नहीं देखेगा। ठीक है, शुद्ध कर्ता। लेकिन आगे चलो, यज्ञदत्तः देवदत्तं चित्रं दर्शयति। यज्ञदत्तः देवदत्तं, यहाँ द्वितीया हो जाती है, यज्ञदत्तः देवदत्तं चित्रं दर्शयति। बात समझ में आई?
तो देवदत्त पहले तो स्वतंत्र था, उसका मन है तो वो दिन भर लैपटॉप ऑन करके फिल्म देखेगा, बैठ करके दिन भर भी देख लेगा, मन हुआ तो आज नहीं देखा कल देख लेगा। लेकिन प्रेरक जब आया, उसको प्रेरणा देने वाला, उसका कोई दोस्त आया कि चलो भाई आज ना हम दिन भर बैठ करके मूवी देखेंगे और दूसरा कुछ भी काम हमें नहीं करना है, ठीक है, तो प्रेरक आ गया। वो जब प्रेरक आ गया तो वहीं पर बन गया प्रयोजक प्रयोज्य भाव। क्या बन गया? प्रयोजक प्रयोज्य भाव। एक हो गया प्रयोजक, एक हुआ प्रयोज्य, ठीक है। तो इस प्रयोज्य प्रयोजक भाव में ही आपकी निजंत प्रक्रिया चलेगी। तो यज्जिदत्तः देवदत्तं चित्रम दर्शयति, निजंत प्रयोग में बनेगा दर्शयति। स्पष्ट हुई बात? स्पष्ट हुई आपको? हाँ, किसी को कुछ क्लैरिटी चाहिए और जिज्ञासा है, विषय को स्पष्ट करना है तो पूछ लो, आपके पास टाइम है। मेरा पाठ यही मैं समाप्त करूंगी, अगला नया विषय आज मैं नहीं उठाऊंगी क्योंकि अल्पारंभः क्षेमकरः। मैडम, हाँ बोलो। जिस प्रकार से आप प्रयोजक हैं, हम सभी छात्र प्रयोज्य हैं। हाँ बिल्कुल। अध्यापकः छात्रान् पाठयति, है ना, बहुवचन में बन गया छात्रान्। अध्यापकः प्रयोजकः कर्ता और छात्रः प्रयोज्य कर्ता, इसलिए पाठयते निजंत शब्द का प्रयोग हुआ। पठ धातु से णिच प्रत्यय होकर के पाठयति शब्द बना। बात स्पष्ट हुई? और कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है? इसी प्रयोजक कर्ता की हेतु संज्ञा होती है। ये ध्यान रखना कल के पाठ के लिए। कल का पाठ यहीं से हम शुरू करेंगे कि यह जो प्रयोजक कर्ता है, उस प्रयोजक कर्ता की ही हेतु संज्ञा कही है। किस सूत्र से कही है? यही सूत्र है, तत्प्रयोजको हेतुश्च। देखो हमने अभी पढ़ा तत्प्रयोजको हेतुश्च, है ना। तस्य स्वतंत्र कर्तुः प्रयोजकः हेतु संज्ञा कर्तृसंज्ञा स्यात्। दो संज्ञाएं हुई है। प्रयोजक कर्ता की, प्रयोजक जो है, प्रेरक जो है, उसकी दो संज्ञाएं, एक तो हेतु और दूसरी कर्ता, ठीक है। आचार्य एक प्रश्न है। बोलिए। ये जो स्वतंत्र कर्ता का पाठ हुआ अभी लघु कौमुदी के आधार पर, हाँ, तो क्या स्वतंत्र कर्ता का पाठ लघु कौमुदी में 2 बार किया गया है या अष्टाध्यायी में? एक तो यहाँ किया गया और एक कारक प्रकरण में किया गया, विभक्ति अर्थ में कर्ता कारक के लिए। देखो प्रसंग वशात वहां यहाँ पर भी पढ़ दिया गया है। वस्तुतः तो ये कारक है ना, कर्ता एक जी। कारक है, तो कारक प्रकरण में पढ़ा है, लेकिन अगर यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता है तो नहीं। लेकिन प्रयोजक कर्ता बताने के लिए पहले तो उनको कर्ता समझाना पड़ेगा ना। अब जैसे आज ही पाठ में हम आपको कर्ता बताने से पहले सीधे मैं आपको प्रयोजक कर्ता बता देती तो समझ में नहीं आता, ठीक है। तो प्रकरण वशात, प्रसंग वशात यहाँ पे पुनः पाठ कर दिया गया है, ठीक है। जी। हाँ, तो सेशन समाप्त किया जाए। जी मैम। आप सभी का सर्वेषां समेषां छात्राणां सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः धन्यवादं व्याहरामि। धन्यवाद आपका। नमस्ते, शुभ दिनम्। अस्तु, नमाम्यहम्। नमस्करोमि। श्वः पुनः अस्मिन् समये एव कक्षा भविष्यति। अस्तु। अब तो
पुनर्मिलामः। नमस्ते। हरि ओम्। उच्यताम्। महोदय, अस्य कूटम् एवमेव भवति।